कलयुग का एक सत्य यही है कि तुम अपने स्वरूप को जान सकते हो, ये परम सत्य है। तुम अपने स्वरूप को जान लेते हो, ये परम सत्य है और ये तुम कर सकते हो। और एक झूठ ये है कि मैं अपने आप को यही मान लूँ कि मैं तो जीव हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो माया के बंधन में हूँ, तो ये झूठ है। आत्मा जो है वो घूमती रहती है अपने कर्मों के अनुसार, अपनी बुद्धि। ये धरती बने 400 करोड़ साल हुए, सिर्फ ये धरती की बात कर रहा हूँ। और धरती की और गैलेक्सी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा पुरानी है और वहाँ कब से जीवन है। लेकिन ये सब मृत्यु लोक बन चुका है, मतलब बार बार मिलना बिछड़ना, हम सब कुछ भूल जाते हैं। फिर हमें वो ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, फिर हम भूल जाते हैं, फिर माया पकड़ती है, फिर हम कभी राजा बन गए, कभी रंक बन गए, कभी सुखी बन गए, कभी दुखी बन गए। और ये चक्र एंडलेस चक्र है। भगवान राम को फॉलो करेंगे तो साकेत लोग पहुंचेंगे। तो जहां तुम्हारी सोच है, जिस भगवान जिस देवता को पाना चाहते हो, वहां तुम पहुंच सकते हो। जो भगवान विष्णु को, कृष्ण को, राम को चाहते हैं, वो अपने अपने लोक में संकल्प करते हैं। अंत मते सो गति, मृत्यु के समय पे मनुष्य जो संकल्प करता है वैसे उसकी गति होती है। मोक्ष होगा ज्ञान से, राइट। और ज्ञान कौन सा? मेरे अस्तित्व का ज्ञान, कि मैं कौन था, राइट। हमारे शास्त्रों में लिखा कि अहम ब्रह्मास्मि शिवो हम सर्वो हम सब शिव है, हमारी आत्मा शिव है और हम नहीं, सभी लोग शिव समान हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो पे बुलाया। हमेशा बोलता हूँ कि ऑडियंस आज जो भी आए हैं उनको पता लग जाए कि वो आज किसको सुनने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने बारे में प्लीज बताओ। जी, तो जी मेरा नाम अनंत पटेल है। वैसे मैं टैक्स एडवोकेट हूँ, एडवोकेट इनकम टैक्स का कंसल्टिंग वगैरह पहले करता था। मेरे फादर भी टैक्स एडवोकेट थे, उनकी फर्म में चलाता था। फिर हमारे फादर बापूजी को जब आत्मज्ञान हुआ, जब ब्रह्म ज्ञान हुआ, जब उन्होंने पूरा दुनिया का आदि मध्य और अंत देखा, तो उन्होंने हमें समझाना शुरू किया कि ये दुनिया जो है वो बदलने वाली है। और हमें ऐसा लगने लगा कि उनकी बातों में हमें सच्चाई लगने लगी कि, लेकिन उस वक्त हम एक जो फेज़ में थे, जवानी के फेज़ में होता है, तो इंसान को लगता है कि यार ये बात सच होगी कि नहीं, ये वाकई में क्या ऐसा कुछ होने वाला है, क्या दुनिया बदलने वाली है। तो धीरे-धीरे पढ़ाई के साथ-साथ और प्रैक्टिस के साथ-साथ ज्ञान सुनते रहे, तो धीरे-धीरे अपना मन बदलता गया, बुद्धि बदलती गई, संस्कार बदलते गए, एकदम शुद्धिकरण होने लगा, एनलाइटमेंट की ओर हम आगे बढ़ने लगे। लाइव मेडिटेशन में सिखाता हूँ अपनी चैनल पे, और मेरे 1000 से ज़्यादा लाइव मेडिटेशन के वीडियोज़ आ चुके हैं। अभी कोरोना के टाइम पे मैंने लॉकडाउन के पहले दिन ही चालू कर दिया था, रात को सिखाना 10 बजे, 10 से 11 लाइव। और आज करते-करते मतलब 1000 दिन से ज़्यादा हो गए, 1070 एपिसोड हो गए। तो लोगों को वेदों शास्त्रों का सार समझाना, एनलाइटमेंट की ओर ले जाना, आत्मज्ञान की ओर ले जाना, ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाना, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, इसकी ओर ले जाना। तो ये हमारा पर्पज़ है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, क्यों आए, किस लिए आए और करना क्या है जीवन में। ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो खाया पिया सोया और मरे, 84 लाख योनि में भटकते रहेंगे और कभी भी इससे नहीं निकल पाएंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आज वैसे पॉडकास्ट बड़ा स्पिरिचुअल जाने वाला है, गजब का, और जी। स्पिरिचुअल के साथ साथ ना मैं बोलूंगा कि हर एक इंसान को ना इन चीजों का पता होना चाहिए। एग्जैक्टली। आज इस एज में आके मेरे को बहुत सारी चीजें नहीं पता लग रही हैं, ओके। और अगर हम आप जैसे लोग चैनल पे आएंगे और अपनी नॉलेज अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो मुझे लगता है जो 15 16 17 साल के जो यूथ है ना, अगर वो देख रहा है इस चीज को और वो समझ रहा है और अपने पे अप्लाई कर रहा है, तो मुझे लगता है उसका लाइफ चेंजिंग मोमेंट आज से ही शुरू है। एग्जैक्टली। उसका कारण है कि देखो, ये जर्नी पहली बार नहीं है हमारी। राइट। हमारी लास्ट बर्थ में भी यही जर्नी चालू थी। जहाँ पे रुके, फिर नया जन्म हुआ और फिर वही जर्नी कंटिन्यू हुई। आप समझे? मान लीजिए कोई व्यक्ति पिछले जन्म में नास्तिक मरा और अब नया जन्म मिला, तो कहाँ से शुरुआत हो रही? नास्तिकता से। अब उसको स्व परिवर्तन के लिए, अपने आप को बदलने के लिए फिर स्पिरिचुअलिटी की ओर तो बढ़ना ही पड़ेगा, आध्यात्मिकता की ओर तो बढ़ना ही पड़ेगा। करेक्ट। तो जहाँ उसकी जर्नी रुकी है, वहाँ से वो आगे बढ़ेगा, वहीं से उसकी खोज शुरू होगी। मैं ऐसे-ऐसे 15-15 साल के बच्चों को जानता हूँ, जिसको आप मानेंगे ये तो 40 साल की उसकी बुद्धि है। एग्जैक्टली, मैं अभी उसी चीज पे आ रहा था। बट इन चीजों को मैं थोड़ा सा लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। जी, जी, जी। मुझे आपसे डिस्कस करना है 14 लोगों के बारे में। ओके, तो ओके। उनको थोड़ा सा बताओ, जी। क्योंकि मुझे लगता है स्पिरिचुअल जर्नी की जो शुरुआत हुई है वो वहीं से ही हुई है। क्या देखिए, मानते हो आप? बिल्कुल, देखो हमारे ब्रह्मांड में देखो, आत्मा जैसे सब जानते हैं अजर अमर अविनाशी है। तो हमारी जो आत्मा है वो अनंत ब्रह्मांडों में घूमती हुई आई है। जैसे एक सोल जर्नी का हमारा वीडियो है, तो उसमें हमारे बापूजी ये बताते हैं कि जो आत्मा है वो कई ब्रह्मांडों में घूमती हमारे इस ब्रह्मांड में आई है और उसकी शुरुआत ही वहीं ब्रह्मांड में एंट्री से होती है। तो जो हमारा ब्रह्मांड है 14 लोकों का बना है, 7 लोक ऊपर, 7 लोक, पृथ्वी जो है ये सेंटर में है।
वहाँ से शुरुआत होती है भूलोक, जिसे पृथ्वीलोक बोलते हैं, भूलोक, भूलोक, स्वलोक, जपलोक, तपलोक, महर्षि लोक और ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी और ऊपर परमधाम और नीचे पाताल लोक है, 7 पाताल है, तलातल, रसातल, पाताल और भी 7 पाताल है इन शॉर्ट। तो ये 14 लोक का जो ब्रह्मांड है, इसके अंदर ये आत्मा जो है वो घूमती रहती है अपने कर्मों के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, अपने अज्ञान के अनुसार। मान लो कोई ये मान लेता है इसी जन्म में कि बस पैसा ही सब कुछ है और कुछ सत्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया को यही दिख रहा है कि बस यही हमारा गोल है। तो आज तक लोगों ने ये गोल नहीं बताया। पहले लोग जानते थे कि मोक्ष पाना है, मोक्ष पाना है, लेकिन आज किसी का लक्ष्य नहीं है, तो मोक्ष की ओर जाएगा कैसे? मोक्ष होगा ज्ञान से, राइट? और ज्ञान कौन सा? मेरे अस्तित्व का ज्ञान कि मैं कौन था, राइट? हमारे शास्त्रों में लिखा कि अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सर्वोहम, हम सब शिव है, हम हमारी आत्मा शिव है और हम नहीं, सभी लोग शिव समान है, राइट? शिवत्व की प्राप्त करेंगे तभी तो शिव लोग पहुंचेंगे, राइट? विष्णु भगवान को फॉलो करेंगे, उनको मानेंगे तो हम विष्णुपुरी पहुंचेंगे, भगवान राम को फॉलो करेंगे तो साकेत लोग पहुंचेंगे। तो जहां तुम्हारी सोच है, जिस भगवान जिस देवता को पाना चाहते हो वहां तुम पहुंच सकते हो, क्योंकि देवताओं का ऊपर का जर्नी है, 7 लोग ऊपर और 7 लोग नीचे। तो पाताल में राक्षस रहते थे, ओके। हाँ, तो इसीलिए पहले देवताओं को ऊपर का दिया हुआ था और महाभारत के समय पे क्या हुआ कि महाभारत के समय पे असुरों ने, जो राक्षस लोग जो पाताल लोक में रहते थे, उन्होंने धरती पे आना शुरू कर दिया और धरती पे उन्होंने जन्म लेना शुरू कर दिया। तो इस वक्त धरती पे देवता, दानव, यक्ष, किन्नर सभी धरती पे आ चुके हैं और अभी जो जहाँ पे है, जिस स्टेज पे, अपनी बुद्धि के लेवल पे, अपने ज्ञान और अज्ञान पे लेवल पे, मान लो आपके सामने आने वाला बंदा आप एक ही बार देखेंगे तो पता कर लेंगे या ये तो भगवान का बंदा है, देवता है, और ये तो असुर है, ये तो पता नहीं कहाँ से आ गया, और ये तो जानवर जैसा है, राइट? तो उसके पिछले संस्कारों के अनुरूप ही वो नए संस्कारों अभी इसी जन्म में आया है, वहीं उसको फैमिली मिला है और वहीं उसका कर्म बंधन स्टार्ट होगा, वही बिहेवियर के साथ वो नया जन्म भी जिएगा। इसीलिए स्व परिवर्तन बहुत जरूरी है। जैसे उंगली मार डाकू था बहुत बड़ा, उसको एक ऋषि मिल गए और उसने उसको डाकू में से सीधा साधु बना दिया। तो उसकी जीवन की कितना कल्याण हो गया उसका, नहीं तो वो तो अधोगति में जाने वाला था। अगर आज आज एक छोटा बच्चा चोरी करके आ रहा है, आप उसे नहीं रोक रहे, तो आज छोटी चोरी कर रहा है, कर बड़ी करेगा, फिर लुटेरा बनेगा, डाकू बनेगा, कितनों को मारेगा, उसकी आत्मा का क्या होगा? वो तो कर्म की जाल में फंस गया। तो इसीलिए ज्ञान मार्ग इसीलिए जरूरी है कि हम सत्य को जाने कि सत्य क्या है। जैसे इस दुनिया में जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो इसके लॉ होते हैं ना कि रेड लाइट नहीं क्रॉस करनी, इसी तरह मनुष्य जीवन में भी ये रूल्स एंड रेगुलेशन है कि बुरे कर्म नहीं करना, बुरी सोच नहीं रखना, खोटे विचार नहीं करना। अगर हम करेंगे तो हम फंस जाएंगे। अगर कोई भी ज्ञानी योगी, आप जैसे इंद्र, भगवान इंद्र के बहुत सारे किस्से हमारे शास्त्रों में हैं कि इंद्र ने बुरा कर्म किया तो वो पिछले इंद्र की जो वाइफ थी सची, उसके पीछे पड़ा, तो फिर उसको श्राप मिला, वो 10,000 साल तक अजगर योनि में रहा, राइट? तो ऐसे ही अगर मैं आज बुरा कर्म कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं भी इसी योनि में जाने वाला हूँ। आज जो भी बुरा कर्म कर रहे हैं वो कुत्ते बिल्ले ही तो बनने वाले हैं, या उससे भी घटिया योनि में जाएंगे। कोई रोक ही नहीं सकता, ये तो नियम है कुदरत के। तो जो 7 लोग ऊपर के नियम है, 7 लोग नीचे के नियम है, वो इसीलिए बनाए गए। जब ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्मांड बनाया तो उसके नियम भी बनाए, उसके ज्ञान भी बनाया और उसके लिए अपने सप्त ऋषि भी बनाए। उन्होंने ज्ञान, वेदों का ज्ञान धरती पे आके देना शुरू किया और इसीलिए तो आज वेदों और शास्त्रों को पढ़ पढ़ के हम अपनी बुद्धि को सुधार रहे हैं। सत्य क्या है, हम यहाँ पे क्यों हैं, हमें कैसे यहाँ से मुक्त होना है, यही हम नहीं जानेंगे तो आगे ही कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि हमें देह का अभ्यास भरपूर है, हम अपने आप को देह मानते हैं। वास्तविक क्या है कि इसमें से एक आत्मा, एक पावर निकल जाती है तो शरीर अलग, आत्मा अलग, फिर ये देह को क्या बोलेंगे, डेड बॉडी। अब तेरी भाई कोई वैल्यू नहीं, अब तू जा सीधे स्मशान में, और फिर बस सभी लोग बोलेंगे उसकी आत्मा को शांति मिले। तो भाई आत्मा को शांति कैसे मिलेगी जब तक तुम्हें पता ही नहीं है कि शांति का मार्ग क्या है, राइट? तो हमने परम शांति का मार्ग दिया, बापूजी ने परम शांति का मार्ग दिया। तो हमारे बापूजी दशरथ भाई पटेल ने ये समझाया कि परम शांति का मार्ग है, ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे हमारी आत्मा का सर्जन हुआ परम धाम में, वहाँ परम शांति ही थी और तुम्हारे भीतर कूट कूट के भरी हुई है, लेकिन हमने अपने कर्म और अज्ञानता के कारण उस शांति को खत्म कर दिया। तो जब हमें आत्मज्ञान होगा तो हमें परम शांति की अनुभूति होगी। ओके। अभी आपने डिस्कस किया था, बता रहे थे 84 लाख योनियां, जी, ठीक है? क्या कलयुग के दौरान कहते हैं मनुष्य को आज देह मिला है तो वो बहुत अच्छे कर्मों से मिला है, बिल्कुल। चाहे आप हो, जी, मैं जी, हूँ, जी, कोई कहीं ना भी। कहीं हमने बहुत अच्छे कर्म करे तब हम मनुष्य की योनियों में आए हैं। जी, जी, जी।
डेथ के बाद हुँ। क्या ये साइकिल ये इस तरीके का होता है, जो आत्मा होती है वो 84 लाख योनियों में से होकर फिर मनुष्य मिलता है, या उसके अच्छे कर्म होंगे तो हमारी आत्मा अमर है? हुँ। शरीर तो निश्वर है कि मर गए, जला हाँ, दिया, वो तो खत्म। खत्म हो आत्मा किस तरीके से ट्रैवल करती है? वो क्या हुँ, वो मनुष्य में ही जाएगी, या उसके कर्म डिपेंड करेंगे उसकी योनियाँ? बिल्कुल। अब जैसे हमारे पुराने शास्त्रों में से फिर एग्ज़ाम्पल लेता हूँ हुँ, ताकि और क्लियर हो, जी। कि एक ऋषि-मुनि तप कर रहे थे और ऊपर से देवकन्या देवकन्या जो थी गांधर्व कन्या, आपने सुना होगा हुँ, हुँ। गांधर्व हुँ, हुँ, कन्या, हुँ, हुँ। गांधर्व लोक में रहने वाली कन्या। राइट? धरती पे तो मनुष्य होते हैं, ऊपर गांधर्व रहते हैं, उसके ऊपर देवता रहते हैं। भूलोक, भूगर्भलोक और स्वलोक। ओके। राइट? तो वो गांधर्व कन्या नीचे आई और देखा, इंद्र ने उनको भेजा कि ये तपस्या कर रहे हैं, कहीं मेरा स्वर्ग पे इनका शासन ना हो जाए, हुँ, ये इंद्र ना हुँ, पोस्ट ले ले। हुँ, तो वो उनकी तपस्या खराब करने के लिए उसने उस देव कन्या को भेजा और उसने उनको उनको डिस्टर्ब किया, उनके तप। तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि जा तू जाके ना कोयल बन जा। कोयल जो होती है, हाँ, हाँ। तो कोयल बन जा और तू 3 जन्म तक यहाँ पर ही रहेगी, उसके बाद तेरा आगे की गति होगी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ ये शास्त्रों के माध्यम से कि मनुष्य 84 लाख योनि में जाता है। अपने कर्म के अनुसार, अपने जैसा वो करता है वैसा वो भरता है। तो अगर कोई बुरे कर्म करता रहता है तो वो जानवर योनि में भी जाता है। हुँ? उससे घटिया योनि में भी जाता है। और अगर मनुष्य अगर पुरुषार्थ करे, परिवर्तन करे, अपने संस्कारों को बदल ले, तो वो धरती लोक से भूलोक, स्वर्ग का भी मालिक बनेगा। आज मान लो कि किसी व्यक्ति ने अरबों-खरबों रुपए हॉस्पिटल बनाने में दे दिया या स्कूल बनाने में दे दिया, तो डेफ़िनिटली वो स्वर्ग में उसकी एंट्री पक्की है। लेकिन कब तक? हुँ, स्वर्ग स्वर्ग का भी एक टाइम है। हाँ, देवताओं का भी एक समय है कि ब्रह्मा का 1 दिन मतलब उसकी आयु स्वर्ग। देवताओं की आयु है ब्रह्मा का 1 दिवस और मनुष्य की आयु है 100 साल। तो हम यहाँ पे 100 साल तक आराम से रह रहे हैं, लेकिन ऊपर जो है ब्रह्मा का 1 दिन मतलब 4 करोड़ 32 करोड़ साल 4 करोड़ 32 लाख साल तक वो देवता वहाँ पे आराम से रहेंगे। वो एक बार गए तो इतना सुख भोगेंगे, जब वो सुख का टाइम पूरा होगा, तब वो नीचे आ जाएँगे। आपने नचिकेता और यमराज की स्टोरी कभी सुनी हो, तो कभी आप उसको यूट्यूब पे सर्च करिएगा। वो स्टोरी आपको सुनने जैसी है। उसमें 11 साल का लड़का जब यमपुरी जाता है, तो यमराज उसे प्रलोभन देते हैं। उसने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि मृत्यु के बाद क्या होता है? वो मुझे सच्चाई बताओ। ये ना मेरा भी सवाल था, व्हाट आफ्टर डेथ? हाँ, क्या होता है? जी। बताओ प्लीज़। तो यही होता है कि जब मृत्यु के बाद आत्मा गति करना चाहती है कि मैं मतलब जैसे किसी को ज्ञान है, तो भई मुझे मुझे पता है कि विष्णुपुरी तो सबसे ज़्यादा सुख वहाँ पर है, लेकिन वहाँ भगवान का राज है, मतलब भगवान के साथ हम रहेंगे। तो जो भगवान को चाहते हैं, जो भगवान विष्णु को, कृष्ण को, राम को चाहते हैं, वो अपने-अपने लोक में संकल्प करते हैं। अंतमते सो गति, मृत्यु के समय पे मनुष्य जो संकल्प करता है, वैसे उसकी गति होती है। तो उसने संकल्प किया कि मुझे भगवान विष्णु के वहाँ जाना है, तो ऊपर से पुष्पक विमान आएगा, उनको लेके जाएगा विष्णुपुरी। आपने कई राजाओं को देखा, जैसे प्रहलाद थे, हुँ, तो प्रहलाद जब उनकी डेथ हुई, हाँ, जब डेथ हुई तो ऊपर से विमान आया विष्णुपुरी से और उनको बिठा के ऊपर विष्णुपुरी ले गया। तो वहाँ पे उनकी 4 टाइप की मोक्ष होते हैं, उसमें से उनको मोक्ष मिला। तो वहाँ पे बहुत सालों तक रहे, जब तक भगवान का नया अवतार धरती पे नहीं होता, तब तक वो वहाँ रहते हैं। फिर जब अवतार होता है तो वो उनके साथ भी आते हैं धरती पे। जैसे कृष्ण आए तो उनके साथ गोपियाँ भी आईं। तो आफ्टर डेथ होता है हमारे ऊपर डिसीजन है। मुझे मोह माया है मेरे बच्चों में, मेरी प्रॉपर्टी में, मैं अरबों-खरबों रुपए का मालिक हूँ, तो मैं कैसे छोड़ दूँगा? राइट? मैंने मन से नहीं छोड़ा, बुद्धि से नहीं छोड़ा, तो मेरी तो बुद्धि यहीं पर ही है, तो मैं क्यों ऊपर जाऊँगा? मैं तो यही सोचूँगा ना कि मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएँगे, मैं उनके घर में जन्म लूँगा, फिर मैं यही सब कुछ भोगूँगा और फिर मैं अपने मज़े करूँगा। मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? क्योंकि सुख की लालसा है ना, हुँ, हुँ। आसक्ति है ना शरीर से। शरीर से आसक्ति है, घर, बंगले आसक्ति। तो आसक्ति और लगाव जो है ना, वो बंधन का कारण है। हमारे बंधन का कारण हमारा अज्ञान है और वो ही बंधन कैसे छूटेगा जब आत्मज्ञान होगा कि मैं आत्मा हूँ, मुझे कोई बांध नहीं सकता, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं परम सत्य हूँ, मैं झूठा इंसान नहीं हूँ, मैं कोई ढोंगी नहीं हूँ, मैं तो परम सत्य आत्मा हूँ, मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ, मैं तो देवात्मा हूँ, मैं तो परम 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 आत्मा हूँ। जब मुझे ये ज्ञान हो जाता है तब मेरी गति तय हो जाती है कि मैं कहाँ जाऊँगा। ओके, इस पे मेरे को हुँ, एक सवाल आया। कलयुग में अभी हम हैं। जी। कलयुग में एक इंसान का वास्तविक स्वरूप क्या होना चाहिए? देखो, वास्तविक स्वरूप तो हमारा परम सत्य का स्वरूप है, परम लाइट का स्वरूप है, परम प्रकाश का। हमारा वास्तविक स्वरूप तो हमारा परम प्रकाश का स्वरूप है, राइट? ओके। जो हमारी आत्मा है, वो परम लाइट और परम प्रकाश की बनी है। आप कहेंगे ये क्या चीज़ नवी आई?
तो भाई जैसे हम जानते हैं ना 5 तत्वों का शरीर, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। लेकिन जो परम तत्व और परम लाइट, वो हमारी आत्मा जो है वो उस परब्रह्म के अंश से बनी है। हुँ। तो जैसे वो परब्रह्म थे, जैसे बापूजी ने बताया शिव, महाशिव, परम महाशिव। तो ये अलग-अलग ब्रह्मांड है, अलग-अलग जगह पे दुनिया है। जैसे बापूजी ने बताया कि एक ब्रह्मांड मतलब सोलर सिस्टम, तो इसके रचयिता है शिव, और गैलेक्सी के रचयिता है महाशिव, और यूनिवर्स के रचयिता है परम महाशिव। तो अगर तो वो परम महाशिव की रचना है तो वो परम महाशिव समान है। अगर तो वो गैलेक्सी से आई है, तो क्योंकि आत्माएं जर्नी करती रहती है। ये धरती बने 400 करोड़ साल हुए, सिर्फ ये धरती की बात कर रहा हूँ। और धरती की और गैलेक्सी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा पुरानी है और वहाँ कब से जीवन है। लेकिन ये सब मृत्यु लोक बन चुका है, मतलब बार बार मिलना बिछड़ना, हम सब कुछ भूल जाते हैं। फिर हमें वो ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, फिर हम भूल जाते हैं, फिर माया पकड़ती है। फिर हम कभी राजा बन गए, कभी रंक बन गए, कभी सुखी बन गए, कभी दुखी बन गए। और ये चक्र एंडलेस चक्र है। हम जब तक ये सोचेंगे नहीं कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे जीवन मुक्ति प्राप्त करनी है, तब तक आप इस पे आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। तो आगे बढ़ने के लिए तय कर लो कि मुझे मोक्ष चाहिए, कि जीवन मुक्ति चाहिए, कि मुझे क्या चाहिए। या मुझे अगला जन्म में, जैसे कि नहीं कहते कि अरे मैं तो अगला जन्म में कुत्ता बनूंगा, देख कितनी फैसिलिटी मिलती है, इसको हुँ, कितनी हुँ। सेवा हुँ, होती है। हुँ। अरे कोई भी जीव यहाँ दुख में है, चाहे कुत्ता हो, चाहे कोई भी जानवर हो, यहाँ पे सभी, इवन मनुष्य भी दुख में है। ये तो तुम अच्छे घर में हो इसलिए सब कुछ अच्छा मिला। रोड पे जाके देखो, लोगों को खाना नहीं है। अफ्रीका में जाके देखो वो लोग कैसे रह रहे हैं। सेंटिमेंट आइलैंड पे जाके देखो, उनको पता ही नहीं है कि दूसरे भी मनुष्य भी, इस समुद्र के दूसरे किनारे पे मनुष्य भी है, कुछ पता नहीं। तो मनुष्य अज्ञानता में जानवर समान है, सीधी सी बात। जब आत्मज्ञान होगा तब वो ब्रह्म समान बनेगा। हुँ। राइट। तो ओके। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन हम ये जानते नहीं। मैं तो यही मानता हूँ, मैं तो अनंत पटेल हूँ, मैं तो अहमदाबाद में रहता हूँ, मैं तो गुजराती हूँ, मेरे को तो ये है, मैं ये डिग्री है, मेरे फलाना ढिमकाना, यही चीज़ मैंने सत्य मान लिया। लेकिन ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी तो यही है कि मैं जो वास्तविक स्वरूप हूँ, मैं हमेशा से फ्री विल मेरे पास थी, मैं हमेशा से अनंत स्वरूप में रहा हूँ। जी। एक सवाल मेरे को बड़ा पूछना, बड़ा जी। इंटरेस्टिंग है, जी। ऑडियंस को ही पसंद आएगा। हाँ जी। कलयुग में हम सुख और दुख दोनों भोगते हैं। हाँ। भगवान ने इस तरीके से जाल बिछा रखा है बिछा रखा है। कि आप सुख भी भोगोगे, दुख भी भोगोगे। हाँ जी। लेकिन जब बारी आती है सुख की, हाँ। तब तो आप कितना भी सुख ले लो, जी। हम कोई दिक्कत नहीं, सुख भोग रहे कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही हल्का सा दुख आया, हम्म। तो अंदर से छोटा सा भी कतरा आता है ना दुख का, कहता है यार भगवान मेरे साथ ही क्यों? मेरे साथ ही क्यों? तो इस पे क्या विचार है आपके? देखो, सुख और दुख हमारा खुद का बनाया हुआ है, हमारे कर्मों का फल है, राइट? तो कभी भी अपने सुख और दुख के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराना है। अगर आप कर्म चक्र से बचना चाहते हैं तो। मान लो मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, मैंने किसी को मिला और मेरा एक्सीडेंट हो गया। फिर हम कह लें मैंने तो इसका मुँह देखा तो मेरा तो दिन ही खराब हो गया। तो रियल में प्रॉब्लम हमारे कर्म का है, राइट? उसका नहीं है, वो तो बेचारा निमित्त मात्र है। जैसे आप रोड पे घर से बाहर निकले, रोड पे जा रहे हो और पत्थर बीच में आ रहा, आप गिर गए, तो क्या पत्थर से लड़ोगे? हाँ? अब आप पत्थर के नीचे आपका हाथ है तो आपके पास 2 ही चॉइस है, या तो प्रेम से हाथ निकालो या तो झटका मारो। अब झटके से निकालोगे तो क्या होगा हाथ का? खून निकलेगा ना। प्रेम से निकालोगे धीरे-धीरे निकल जाओगे। तो कर्म की थियरी ये बोलती है कि सुख आए या दुख तुम्हारा किया धरा है, शांति से करो, पेशेंस रखो। ये परिवर्तनशील है, कोई भी फिक्स नहीं है, ना सुख फिक्स है ना दुख है। ये समझना है, यही तो अवेयरनेस है, यही तो जागृति, यही सच्ची समझ है। उसके लिए ये नहीं कि तुम ये टोटके कर लो, ये कर लो, नहीं। कर्म बंधन है, तुम्हें इधर आज भी भुगतना पड़ेगा, मरने के बाद भी भुगतना बनना पड़ेगा, भूत प्रेत बनना पड़ेगा, वहाँ पर भी तुम्हें दुख तो भुगतना ही पड़ेगा, ये नहीं तो अगले जन्म में। अब जैसे अगले जन्म में कोई छोटा बच्चा पैदा हो रहा है, किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँख नहीं है, हृदय में छेद है, ये बीमारियाँ कहाँ से आई? अरे उसने तो कर्म की शुरुआत भी नहीं की, वो तो किसी को जानता भी नहीं है। अरे पिछले जन्म से सब कुछ कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है। आता है? हाँ, यही तो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर डैमेज हो जाते हैं। मैं मुझे तो ना आपको वही तो मुझे कहानी ना बताई। मुझे ना सच बता रहा हूँ, भगवान से ना मेरी यही कंप्लेंट है। हाँ, यार मैं इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहा हूँ, तो मैं सुख भी इसी कर्म में क्यों नहीं भोग रहा? क्यों मेरे कर्म कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं? कैरी फॉरवर्ड इसलिए होते हैं ना कि हमारे समय की अवधि खत्म हो जाती है। शरीर का समय लिमिटेड है ना। जैसे राजा परीक्षित को न जानते हुए थियरी ऑफ कर्म नहीं जानते होंगे, या उसने खेल-खेल में ऋषि के गले में साँप डाल दिया, तो उसके बेटे ने देख लिया कि ये तो मेरे पिता के साथ मज़ाक कर रहा है। उसने बोला कि अब 7 दिन के अंदर तुझे अब तेरी मृत्यु आ जाएगी, साँप ही काटेगा तुझे। ठीक? अब हुआ भी ये, तो उसने 7 दिन में क्या किया? ज्ञान अर्जित किया।
शास्त्रों को सुना, वेदों को सुना, आगे उसको ज्ञान प्राप्त किया और 7 दिन में मोक्ष प्राप्त किया। अब ये बताओ उसके लिए दुःख था या सुख था? बताओ। 7 दिन उसके लिए लकी थे या बुरे थे? उसके तो मैं तो कहूँ मोक्ष हो गया ना? लकी है, अरे ये मोक्ष तो तो मिल जीवन गया। मृत्यु के चक्र से निकल गया भाई, कितनी बड़ी बात है। बट जीवन और मृत्यु क्यों है? भाई जीवन और मृत्यु सबसे बड़ा रोग है, क्योंकि हम मिलते हैं, बिछड़ते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं। हाँ? सबसे बड़ा ये रोग व्याधि ये जीवन और मृत्यु रोग है। आपको ये समझना होगा कि ये ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। हाँ? ब्रह्म सत्य तो भाई देवलोक का आनंद आपको जानते भी नहीं हो, आपको ब्रह्म आनंद के बारे में पता भी नहीं है। आप सर्च करेंगे तो पता चलेगा। एक ऐसा एक आनंद है जिसका नाम कौन था, जैसे मानुषी सुख मतलब मनुष्य का सुख, और एक ब्रह्म सुख, इसका कोई कंपैरिजन नहीं। उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन बताता हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका पूरी धरती पर राज हो, शरीर से एकदम स्वस्थ हो, वेदों का पूरा ज्ञान हो, बुद्धि मन एकदम स्वस्थ हो, ऐसा एक व्यक्ति जो पूरी धरती पर राज करता है और जो सुख भोगता है, ऐसे अनंत गुना सुख ऊपर के लोक में बैठे हुए लोग भोग रहे हैं इस वक्त। इसको आप दोबारा से सुनेंगे तो आपको और मजा आएगा कि हम जो सुख भोग रहे हैं ये तो ना के बराबर है। राइट? जैसे रावण मन के गति के प्लेन में बैठ के जो है सीता माता को लेके गया, राइट? और हम यहाँ पे पेट्रोल डीजल में धुएं खा रहे, मर रहे हैं। आज आधी दुनिया पेट्रोल डीजल से परेशान हो रही है, धुएं खा के मर रही है। तो ये कौन सा सुख मिला आपको, बताओ? जो भी मिला टेम्पररी मिला ना। ये तो यही हुआ कि लो जी ये पैसे लो, जब तक है तब तक मौज कर लो, फिर एक दिन शरीर का किराया खत्म हुआ, निकलो यहाँ से। यही बात हुई ना। तो कौन सा सुख है? ये वास्तविक सुख नहीं है। यही तो नचिकेता और यमराज की स्टोरी में था। यमराज ने उसको प्रलोभन बोला कि तू ये मत पूछ मेरे से कि लाइफ आफ्टर डेथ क्या है, इसके बदले में तुझे मैं पूरी दुनिया का सुख दे दूंगा, तू वहां पे हजारों कल्प तक रहे और मजे कर, पर ये बात मत पूछ, मेरे से मत पूछ तू। लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे तो यही जानना है। और फिर उनको बताया। और लोगों को ये स्टोरी हर एक को सर्च करके देखना चाहिए, उपनिषदों की बातें। यही तो सत्य बता रही है। एक उपनिषद गंगा करके 50 वीडियो की एक सीरीज है, आप सर्च करेंगे तो बहुत अमेजिंग है। मतलब हर व्यक्ति को उसको देखना चाहिए। जैसे रामायण महाभारत हम देखते हैं, ऐसे उपनिषद गंगा के 50 एपिसोड जो देख लेना उसका जीवन बदलेगा। तो हम बात कर रहे थे कि जीवन मृत्यु से परे। हाँ, मुझे ना एक चीज और आपसे पूछनी है जी। हम ना अभी बहुत सारे ग्रंथों की बातें कर रहे हैं, जी, जी, अपने वेदों की बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कलयुग में इन चीजों पे ना आज का यूथ आ नहीं रहा है। वो मॉडर्निटी पे जा रहा है। नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख ली, ठीक तो है। उसका कारण क्या है पता है? नहीं बताओ ना प्लीज। वही चीज मैं वही चीज चाहता हूँ कि यूथ को ना आप थोड़ा सा एम्पैथाइज करो कि भैया ये चीजें भी जरूरी है लाइफ में। तो ये उनके माँ बाप को बतानी चाहिए ना, तो कि भाई कि देखो, पहली बात तो ये कि आप यंगस्टर के उनको पूछो कि उनके कितने लोगों ने गीता पढ़ी। गीता पढ़ेंगे तभी तो थियरी ऑफ कर्म समझ आएगा मैं ना। इस पे यूथ को नहीं बोलता, मैं भी माँ बाप की बात है ना, ये मैं सब। माँ हाँ, बाप को उनकी बोलता बात हूँ है। कि आज जितने भी माँ बाप आपको देख उनके रहे हैं ना, लिए, आप हाँ। बताओ कि भैया अगर आपको पेरेंटिंग करनी है अपने बच्चे की तो आज से और अभी से किस तरीके से करें, ताकि कहते हैं ना आत्मज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सुख के चक्कर में भाग रहे हो ना, सुख तो तभी मिलेगा ना जब आत्मज्ञान होगा। देखो ऐसा है कि पेरेंटिंग का सबसे बड़ा रूल, हम रचना क्यों रचते हैं, हमने बच्चे क्यों पैदा किए कि बुढ़ापे में हमारे काम आएंगे। लेकिन होता क्या है कि कई बार हम अज्ञान में इतना मोह होता है बच्चों से, हम उसको सही रास्ता नहीं दिखाते और क्या होता है वो भटक जाता है। बुढ़ापे में तुम्हारे प्रॉपर्टी लेके तुम्हें लात मार देता है। राइट? हमने ऐसे किस्से देखे हैं ना। सत्य है ना जो मैं बोल रहा हूँ, सच है ना। सर ये बिल्कुल सत्य है। हाँ। आज क्यों इतने वृद्धाश्रम खुले हुए हैं? हाँ, कारण यही है कि हमने उनको अज्ञान में पैदा किया और अज्ञान में उसको हमने बड़ा किया। हमें ये बताना था कि बेटा ये जो तू करने वाला है ना तेरे साथ होने वाला है। तू मेरे से बुरा करेगा तेरे साथ होने वाला है, तू किसी से भी करेगा तेरे साथ होने वाला है। तो पहले तो तुम थियरी ऑफ कर्म सीखो, भगवान ने गीता में जो सिखाया वो सीखो, अर्जुन को सिखाया वो सीखो। इस जीवन का मतलब समझ जाओ। तुम देव थे, तुम मनुष्य नहीं हो। ये तो तुम आ गए हो बाय चांस ही अपने कर्मों के कारण। या तो तुम अपने लक्ष्य को नहीं जानते इसीलिए बार बार मनुष्य बन रहे हो, या तो तुमने मोक्ष को अपना जीवन का लक्ष्य नहीं समझा इसलिए तुम भटक गए हो। हम जो जन्म ले रहे हैं बार बार अपने आप को जानने के लिए ले रहे हैं, लेकिन हम माया में भूल जाते हैं। माया बुद्धि घुमाती है। राइट? तो ये माया का काम है बुद्धि घुमाना। ये जितने भी बॉलीवुड हॉलीवुड जो कुछ भी वुड है, ये सभी लोग बुद्धि घुमाते हैं। ये लोग दिखाते हैं कि ये जो संसार है, ये जो हम कर रहे हैं वो सत्य है। राइट? लेकिन सत्य ये नहीं है। सत्य है आत्मा। आत्मा को जानो, आत्मज्ञान की ओर जाओ, तभी तुम सत्य को जानोगे। देखो मैं जब जानूंगा मानूंगा तभी तो मैं थियरी ऑफ कर्म फॉलो करूंगा ना। करेक्ट। और मैं जब फॉलो करूंगा तभी तो मैं किसी को दुख नहीं दूंगा ना, किसी को कड़वा नहीं बोलूंगा, अपनी माँ बाप की सेवा करूंगा। क्योंकि एक पितृ ऋण भी होता है जो हर बच्चे को चुकाना है।
मुझे मेरे बाप का देना है, उनको उनके पिता का देना है, उनको उनके हम्म, पिता का देना है। हम्म, तो कहते हैं ना, पुत्र को मोक्ष पाना है और अपने अपने माँ बाप को भी मोक्ष देना है। तो ये काम बहुत बड़ा है। हम अग्नि देते हैं ना पुत्र से कि भाई उनका मोक्ष हो जाए, लेकिन रियल में ये नहीं है। रियल में ये है कि खुद वो आत्मज्ञान ले, क्योंकि एक आत्मा अपने पूर्वजों का कल्याण कर सकती है। मान लो हजारों लोग हमारी पीढ़ी में अज्ञान में चले गए, लेकिन एक ज्ञानी योगी अगर आत्मा बन गया आपके आपके चैनल में, आपकी पीढ़ी में, तो वो पूरी पीढ़ी को तार सकता है। तो ऐसे ही माँ बाप को बच्चों को बताना चाहिए कि तुम्हारा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है। तुम दिव्य आत्मा हो, चैतन्य आत्मा हो। तुम 84 लाख योनि के तुम बीज नहीं हो, तुम जीव नहीं हो, तुम यहाँ कुत्ते बिल्ली वाली आत्मा नहीं हो, तुम तो श्रेष्ठ आत्मा हो। हमारे शास्त्रों में कितने 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 महान कैरेक्टर हो गए जिसके बारे में हम जानते ही नहीं। कितनी उनकी पावर थी, कितना उनकी सोच कितनी परम पवित्र थी। विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने जबरदस्त काम किया। तो यही हमें जानना है, समझाना है कि ये लाइफ आफ्टर डेथ खत्म नहीं हो रहा है, ये जीवन सत्य नहीं है, इसके बाद भी भुगतना पड़ेगा अगर बुरे कर्म रहे तो, राइट। जानवर बन के भी भुगतना पड़ेगा, राइट। तो ये इस पे बिलीफ खुद का भी लाओ और उसको भी लाओ, अपने कर्म बदलो और वो भी देखो, वो भी उसके भी बदलेंगे। कलयुग का एक सत्य और एक झूठ क्या है? कलयुग का एक सत्य यही है कि तुम अपने स्वरूप को जान सकते हो, ये परम सत्य है। तुम अपने स्वरूप को जान लेते हो, ये परम सत्य है, और ये तुम कर सकते हो। और एक झूठ ये है कि मैं अपने आप को यही मान लूं कि मैं तो जीव हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो माया के बंधन में हूं। तो ये झूठ है। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप तुम जान सकते हो। ये कलयुग का सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि तुम कलयुग में भी इसी जीवन में अपना स्व परिवर्तन करके तुम देवात्मा बन के ऊपर जा सकते हो, मोक्ष को पा सकते हो। ये सबसे बड़ा फायदा है कलयुग का। और नुकसान यही है कि हम अज्ञान में रहेंगे तो ऐसा 84 लाख योनि में धक्के खाएंगे और बार बार जीवन मृत्यु के चक्र में आएंगे और फंसते ही रहेंगे। क्या कलयुग में भगवान की प्राप्ति हो सकती है? डेफिनेटली भगवान की प्राप्ति होती है ना, हर युग में होती है। ओके। भगवान ने सृष्टि शायद इसी तरीके से रची हुई है। भगवान ने सृष्टि तो देखो, भगवान ने सृष्टि पहले तो बोलते हैं कि ब्रह्म की इच्छा को कोई नहीं जान सकता, शास्त्र में लिखा है, राइट। तो ब्रह्म ने सृष्टि रची थी, वो सृष्टि बहुत ही बढ़िया थी। ये तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सृष्टि 400 करोड़ साल में खत्म होती गई। बार बार ये चक्र घूमता रहा, सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और इसके चक्कर में पृथ्वी पर जो भी आत्मा में पावर था वो लॉस होता गया, तत्वों में जो पावर था वो लॉस होता गया। जैसे एक खेत मेरे पास है, मैं कभी बिल्डिंग बनाऊं कभी तोड़ू, बिल्डिंग बनाऊं कभी तोड़ू, तो जमीन की क्वालिटी क्या होगी? एक लॉजिक के हिसाब से, राइट। तो क्वालिटी खराब हो गई ना। तो कर्म बंधन के कारण जितने भी हमने बार बार जन्म लिए, हम फंसते गए, बाहर निकलने वाला कोई मिला ही नहीं। आज कोई सत्य भी बोलता है तो हमें समझ में नहीं आता, क्यों? क्योंकि बुद्धि पे माया लगी हुई ना। सभी लोग बोल रहे हैं, 100 लोग बोल रहे हैं कि ये सत्य है, और एक ही बंदा बोल रहा है कि ये सत्य है। तो लोग क्या कहेंगे? जिसका मार्केटिंग ज्यादा उसी की बात करें। तो झूठ को, यही प्रॉब्लम है कि झूठ को करोड़ों लोग बोल रहे हैं आज, इसीलिए हमको झूठ भी सत्य लग रहा है। यही हमारी पता है सर, आज में कंडीशंस, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, यूथ को भी देख रहा हूँ, ठीक है, एग्रेशन बहुत है, ठीक है, और मुझे लगता है एग्रेशन को कंट्रोल करने का एक तरीका है, वो है स्पिरिचुअलिटी। तो अगर आपके तरीके से, आपकी एडवाइस से मैं पूछूं कि अगर एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं तो किस प्रकार कर सकते हैं? देखो, एंगर एक विकार है ना। ऐसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार है, और उसके आगे द्वेष, फिर चुगली करना, ये छोटे छोटे विकार है। ऐसे बहुत सारे, अच्छाइयाँ भी बहुत है, बुराइयाँ भी बहुत है। तो उसमें है कि एंगर जैसे गीता में कहा गया है ना कि जब इच्छा पूरी नहीं होती तो हमारा गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन जिसे कहते हैं। मेरे को ये इच्छा है कि मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मैं जो करता हूँ उसमें सक्सेस नहीं मिलता, मुझे गुस्सा आ जाता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, राइट। तो ये बुद्धि में रखना चाहिए कि पुरुषार्थ करना है, परंतु फल परमात्मा के हाथ में है। जब वो चाहे तब हो सकता है, राइट। हम अपनी मर्जी से चाहे कि मुझे कल ही मिले, अभी मैं आम का पेड़ लगाऊं और मुझे कल ही आम मिल जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, राइट। हमें उतना ही मिलता है जो थियरी ऑफ कर्म के अनुसार, जो हमने पहले बोया था वही आज मिलने वाला है। जब हम ये समझ जाएंगे फिर गुस्सा धीरे धीरे कम होगा। गुस्सा हमारे में बहुत था, लेकिन जब हमें समझ आ ही गया कि ये तो फालतू की बात है, मैं गुस्सा करके क्या जताना चाहता हूँ, जब हमें सच्ची समझ मिल जाए ना तो ही गुस्सा जा सकता है। क्योंकि जिस कारण से आपने गुस्सा किया था उस कारण को समझ जाओ। अब वो कारण, जब वो सिचुएशन है तुम्हारे हाथ में नहीं है, फिर तुम लड़ो दुनिया से, गुस्सा करते जाओ, अरे ईरान ने उसके ऊपर क्यों कर दिया, अरे उसने उसके ऊपर अटैक क्यों कर दिया। अरे ये धरती मनुष्य लोक है या मृत्यु लोक है, यहाँ सब देवता भी है, राक्षस भी है, वो लड़ेंगे। तुम अपने शांति से बैठो, भगवान को याद करो,
तुम गुस्सा करोगे तो क्या होगा? तुम्हारे गुस्से से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जब सिचुएशन तुम्हारे हाथ में ही नहीं तो फिर काहे का गुस्सा? राइट। इसमें ना एक सवाल मेरे को और पूछना है आपसे। हुँ, कहते हैं किस्मत, हुँ, कि किस्मत बदल भी सकती है। हुँ, क्या सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, या हुँ, आप कर्म से अपनी किस्मत में परिवर्तन कर सकते हो? बहुत अच्छी बात आपने बताई। देखो देखो, कु 90% जो होता है लिखा हुआ, क्योंकि हुँ। पिछले कर्म से ही हम यहाँ पे आए हैं। 10% हमारे हाथ में है चॉइस। 10% के हिसाब से हम 90% को बदल सकते हैं। अच्छा, हाँ, ओके। तभी तो कर्म प्रधान है ना ये जगत, कर्म हुँ, प्रधान है। कर्म को प्रधान दिया गया है। ऐसा नहीं कि तुम्हारी लॉटरी तुम 50 के होंगे तब लॉटरी लगेगी, तब पैसे आएँगे, तब जाके प्रॉपर्टी खरीदोगे। राइट। तब तक आप 50 साल तक बैठे नहीं रहोगे। कर्म भगवान कृष्ण ने बोला कि तुम जन्म लिया है तो कर्म करोगे, खाओगे, खिलाओगे, तो कर्म तो करना ही है। तो कर्म ऐसे करो कि जो श्रेष्ठ कर्म हो। कर्म की चॉइस है ना, हाँ, कि भाई किसी को सुख दो, किसी से प्रेम से बात करो। हाँ, आपके पास ये भी चॉइस है कि किसी को 2 गालियाँ दो। हाँ, आपके पास ये भी चॉइस है कि उसको जीने ना दो। हाँ, तो सही कर्म को चूज़ करो और उस पे काम करो, सक्सेस अपने आप मिलनी है। किस्मत हमारे हाथ में, हम बदल सकते हैं। हमें इस पे यकीन रखना है और ये है, पॉसिबल है। ऐसे शास्त्रों में कई उदाहरण हैं, जो प्रेत योनि में फँसी हुई आत्माएँ थी, उन लोगों को भी उनके पूर्वजों ने उनको मोक्ष दिला दिया। जबकि वो फँस चुके थे, हुँ। तो भी उनका मोक्ष करवा दिया, किसी और ने। खुद चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, कैसे, अपने हाथ में। थोड़ा-सा बताओ? कि मतलब वो ज्ञान 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 मार्ग में चल के ओके। स्व परिवर्तन करना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वैर, द्वेष, वासना, ये धीरे-धीरे अपने जीवन से कम करो। जैसे-जैसे कम होगा फिर हम आपको आत्मा के बारे में पता चलेगा, आत्म स्वरूप के बारे में पता चलेगा। आत्मा के ऊपर आपका फ़ोकस आएगा, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। दिन में 5-10 हज़ार बार संकल्प करो, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। तो हमारे अंदर सतो, रजो, तमो जो गुण है ना, फिर सतो गुण बढ़ेंगे, राइट? मैं कहूँ कि मुझे शाहरुख खान बनना है, मैं कहूँ जी मुझे जेम्स बॉन्ड बनना है, तो वो रजो प्रधान आत्मा है, वो तमो प्रधान आत्मा है, तो उनकी प्रति हमारी गति होएगी। हुँ। मैं कहूँ जी मैं तो देवात्मा हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ, तो सतोगुण बढ़ेगा। हुँ। गुण हमारे हाथ में है, अवगुण हमारे हाथ में है। जो हाँ। बढ़ा लो, जो घटा लो। आप देखो कलयुग में ना 2 चीज़ों से मोह बहुत है। हुँ, अभी आपकी जो ये आपने सारा बताया ना, मैं मुझे इसका ना आंसर मिल गया। मैं हुँ, ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ। हुँ, कलयुग में 2 चीज़ों से बहुत मोह है। पहला आपका पैसा, हुँ, दूसरा आपका वासना। हुँ, और मुझे लगता है ये वाला मोह ही आपको नरक की तरफ लेके जाता है। हुँ। क्या मानते हो आप? देखो कोरोना में आपने 3 महीने के लॉकडाउन में क्या देखा? हाँ? सब रुपया, कुछ। पैसा, गाड़ी, करोड़ों की गाड़ी सब गैरेज में पड़ी-पड़ी सड़ रही थी। हुँ। मतलब ये तो समझ में आ गया कि ये वास्तविक नहीं है। हाँ? क्या है वास्तविकता? वास्तव देखो जो हम देख रहे हैं ना, गीता में क्या कहा है, जो दिखता है वो नाशवंत है, जो नहीं दिखता वो सत्य है। तो जो दिख रहा है, ये शरीर दिख रहा है, तो ये नाशवंत है, ये मरने वाला है, खत्म होने वाला है। ये क्षण भंगुर है, आज है तो कल नहीं है, खत्म होने वाला है। और सत्य क्या है? आत्मा। तो आत्मा की चिंता करो पार्थ, राइट? भगवान ने ये बोला, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा, तो आत्मा की चिंता करो। तो आत्मा की चिंता कैसे करें? कि भाई आत्मा की जागृति के बारे में, कर्म के बारे में। मुझे पता चल गया कि ये कर्म मुझे बांधेगा, मैं इसकी चोरी करूंगा तो फंसूंगा, मुझे पता है, लेकिन वासना कहती नहीं यही कर। तो तुमने बैलेंस क्या क्या, क्या बैलेंस करना था? ज्ञान और योग का तुम्हें बैलेंस करना था जीवन में, तुमने किया नहीं। बार बार मैं यही सोचूं कि ये पड़ोसी बाहर निकले ना, एक दिन उसको धो डालो, धो डालो, धो डालो। ऐसा ही तुम दिन में 10-50 हजार बार संकल्प करो, और वाकई में एक दिन हाथ में आएगा तो आप मार ही दोगे उसे, फिर रोक नहीं पाओगे, क्योंकि अंदर क्या भर दिया आपने? रिकॉर्डिंग, वासना भर दी कि हुँ। इसको खत्म करना है बस। तो ये जो हमने गलत वासना, गलत रिकॉर्डिंग, गलत विचार, गलत जो दिमाग में हर दिन भरता जा रहा है, जब तक ये रिवर्स प्रोसेस नहीं होगा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ मैं, तब तक ये चीजें नहीं खत्म होने वाली। ये वासना आपको बार बार खींचेगी, लगातार खींचेगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं, भगवान भी आके सिर पे हाथ रखेंगे ना, तो भी भगवान को बोलेगा भगवान मुझे स्वर्ग ही दो, मुझे तो देव पद ही पाना है, मुझे तो इंद्र ही बनना है। अरे जब तुम्हारा तुम्हारा वास्तविक स्वरूप परम धाम में है, देवात्मा हुँ। बनने का नहीं है, या तुम्हें स्वर्ग का भोग भोगना नहीं है, वो भी तो एक टेम्पररी है। करेक्ट, हुँ? करेक्ट। तो ये सत्य की जानकारी नहीं है, सत्य के प्रति आकर्षण नहीं है, सत्य के प्रति हमारा लगाव नहीं है। हमारा लगाव है असत्य से। जो दिखता, अरे मैं दिखा दूँ, मैं तो ये बन जाऊँ, वो बन जाऊँ। तो मुझे तो ऐसा लगता है अभी आपसे इतनी सारी बात करने के बाद ना, कि आई थिंक कलयुग में हर एक व्यक्ति, हर एक वो इंसान जो कलयुग में जन्म लिया है, उनकी चल रही है ये परीक्षा, हाँ, बिल्कुल सही है है। ना? और हाँ, ये परीक्षा का मार्ग मार्ग ऊपर जाके ऊपर मिलेगा। जाके मिलेगा। तो इसलिए भैया परीक्षा की तैयारी, और ये तैयारी किताबों से तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, जो आपके पुराने शास्त्र हैं। हुँ, अच्छा, एक चीज़ और है, हुँ,
शास्त्र लिखे ही इसलिए गए हैं हाँ, ताकि आप अपनी आने आत्मा वाली का जनरेशन को बिल्कुल, थोड़ा-सा आत्मज्ञान करा पाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। यही तो हिस्ट्री है। हमें देखो, एक बहुत बड़े ऋषि हुए, नाम मैं भूल गया, तो उन्होंने ना बहुत सालों तक तपस्या की। फिर जब वो जा रहे थे तो तालाब में मछलियों को रति क्रिया करते हुए देखा। तो उसके मन में ये देखा कि देखो ये कितने मज़े कर रहे हैं और मैं तो इतनी तपस्या कर रहा हूँ। फिर क्या हुआ कि उन्होंने राजा को जाके बोला कि मुझे शादी करनी है, तो उसकी 50 बेटियाँ थी। अब वो बूढ़े थे, तो उसने कहा भई तेरे साथ कौन, मतलब तुम्हारे साथ कौन, मैं अपनी लड़की तो नहीं दूँगा। तो उसने कहा मैं कल आता हूँ फिर से। तो उन्होंने अपने 50 रूप निकाले और इतने इतने सुंदर हुए बन गए कि सभी लोगों ने 50 ने उनके 50 के साथ शादी हुई, 50 रूप के साथ, और उनके 5000 बच्चे हुए। अब जब उनको धीरे-धीरे मोह माया का समझ में आने लगा, तो जब वहाँ से वो बाहर निकले तो उन्होंने सोचा अरे मैं तो कहाँ फँस गया? मैं तो विश्व के कल्याण के लिए निकला था और मैं फँस गया। तो शुरुआत कहाँ हुई? जो देखा, संकल्प आया, उस जो देखा उसने वो सत्य समझ लिया। सत्य समझा। हालाँकि वो ज्ञानी थे, योगी थे, लेकिन कोई भी योगी ज्ञानी इस दुनिया में फँस सकता है। परीक्षा। परीक्षा, ये महान परीक्षा है हर मनुष्य की कि तुम चाहते क्या हो? तुम फिर भी मनुष्य बनना चाहते हो, फिर मृत्यु लोक में आना चाहते हो, फिर जीवन मृत्यु के चक्कर में फँसना चाहते हो, या तुम मोक्ष पाना चाहते हो, जीवन मुक्ति पाना चाहते हो, या अपने ब्रह्म स्वरूप को पाना चाहते हो। तो आपको लाइफ़स्टाइल बदलनी पड़ेगी, सोच बदलनी पड़ेगी, मन बदलना पड़ेगा, और इसमें इतनी शांति है ना, मैं बता रहा हूँ, इससे बढ़िया और कोई परम शांति नहीं। अगर हमने अपना मन बदल लिया ना, तो हमें गुस्सा आना ही बंद हो जाएगा। कोई गुस्सा करेगा तो हमें लगेगा यार ये फालतू में बेचारा बोल रहा है। देखो, दुखी आत्मा ही दुख बांटेगा, सुखी आत्मा सुख बांटेगा, परम शांति वाले परम शांति बांटेंगे, करेक्ट, है ना? करेक्ट। तो जो हमारे भीतर है हम वही बांटेंगे। अगर कोई कोई गाली देता हुआ रोड क्रॉस करके जा रहा है, तो हम क्या सोचेंगे, बेचारा बहुत दुखी होगा, हाँ, घर से बीवी ने मारा है तो इसलिए गालियां दे रहा होगा, है ना? राइट। तो यही है चक्कर मनुष्य जीवन का कि जो जाग जाए, हाँ, जो जाग जाए, जो ओटे सो अर्जुन बोलते हैं, तो जो जागता है वही अर्जुन बनता है और वही युद्ध करता है अपने आप से। अल्टीमेटली यू वर्सेस यू होने वाला है, यू वर्सेस यू, मैं वर्सेस मैं, राइट? मेरे ही कर्म मेरे सामने आने वाले हैं ना, हम बोलते हैं ना, करेक्ट। तूने जो किया वही करेगा, खड्डा किया तू पड़ेगा, है ना? तो मेरे ही कर्म मेरे सामने आने वाले हैं, तो क्यों ना हम अभी से तैयार हो जाए, आने वाले कर्म को वेलकम करें। हाँ ठीक है भाई, बीमारी आई है तो टेम्पररी है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, क्या करेगी बीमारी? अरे हम बदल देंगे ना, अपने योग से, अपने ज्ञान से, हम अपने आत्मस्वरूप में प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर चार्ज होगा और में हम अनंत जन्मों के लिए यहाँ से छूट जाएंगे। राइट। यही तो ज्ञान और योग का प्रभाव है। अगर मैं पूछूं कलयुग का अंत कैसा होगा? कलयुग का अंत तो देखो बहुत ही हमेशा से भयंकर ही रहा है, क्योंकि आप देखो कलयुग, आप देखें, सिर्फ मेरे को आप इतना बताइए कि 10 साल पहले का धरती लोक का समय और अभी का 10 साल का समय बहुत डिफरेंस है सर। डिफरेंट। अगर आप सोचो कि और 10 साल दुनिया चली तो, और 10 साल चली तो, हमारे बापूजी ये कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि पूरा मल्टीवर्स बदल जाए। हमारी ये जो बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स की, मैं आपको दिखाना हाँ, चाहता हूँ आप एक बार जी। दिखाओ भी। हाँ। ये जो हमारी बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स, ये 12 भाषा में आ चुकी है और हमारी वेबसाइट है paramshanti.org, उसमें हिंदी और इंग्लिश में फ्री में रखी हुई है। आप, वैसे ये सब फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप इसमें पढ़ेंगे तो बापूजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये बताया कि अभी सभी जगह पे जो जीवन है, क्योंकि यूएफओ, एलियन, सब कुछ सच है, हर जगह पे जीवन है, हर ब्रह्मांड में जीवन है, और ये पूरा मृत्युलोक अब अमरलोक बनने वाला है। और ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है उनकी। उनकी भविष्यवाणी ये है कि 33 कोटि देवताएं जब जागेंगे, 33 करोड़ आत्माएं, राइट? तो मैं ये भी क्लियर कर दूं, 33 प्रकार नहीं, 33 करोड़। ओके। प्रकार और करोड़ में बहुत ही आजकल यूट्यूब में चल रहा है पंगा। तो 33 प्रकार में लोग कहते हैं कि सिर्फ 33 प्रकार के देवता होते हैं। मैं कहता हूँ 33 प्रकार नहीं, 33 करोड़ देवता होते हैं। और ये तो एक ब्रह्मांड के, ऐसे अनंत ब्रह्मांड के टोटल मारोगे तो कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा। इतनी इतनी सूक्ष्म जगत, कारण जगत, महाकारण जगत, सब कुछ है, राइट? तो ये मतलब ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम तो धरती पे 800 करोड़ लोगों को देख रहे हैं ना, लेकिन जो मर के जा चुके हैं वो कहाँ हैं? वो भी तो जनलोक, महलोक, स्वलोक, तपलोक में ही बैठे हुए हैं ना। उनकी तो कैलकुलेशन हो नहीं सकती। और राक्षसों का जो पातालोक में, जो रसातल में, जो तलातल में, जो तले जा रहे हैं, जो दुखी हो रहे हैं, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है, राइट? तो ये पूरा ब्रह्मांड जो है आत्माओं से भरा हुआ है। पूरा ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, पूरा गैलेक्सी, हर गैलेक्सी में जीवन है। आपको यही चीज जानने की बहुत जरूरत है। आज इसके बारे में कोई बात नहीं करता। हमारे शास्त्रों में लिखा है अनंत कोटि ब्रह्मांड है। पल पल में ब्रह्मा के, सॉरी, शिव अनंत अनंत ब्रह्मांडों को पल में बनाते हैं और पल में खत्म करते हैं।
राइट। तो यही हमारे शास्त्रों में लिखी हुई बात है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते हैं, और इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, कोई चर्चा भी नहीं करता है। और ये वास्तविक, अब जब कैमरा से देखेंगे, दूरबीन से देखेंगे, तब पता चलेगा कि अरे ये गैलेक्सी में यूएफओ आ रहे हैं, अरे एलियन आ रहे हैं, ये सब कुछ वास्तविक है, सत्य है। और आज से नहीं आ रहे, तो ब्रह्मा के पहले दिन से ही सब आ रहे हैं, क्योंकि सृष्टि तो पहले से भी थी। ये तो हमारे धरती पे 400 करोड़ साल हुए, हमारे ब्रह्मांड में हुए, दूसरे ब्रह्मांड तो ऑलरेडी थे, चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं। आज अगर यहाँ से निकल के दूसरी गैलेक्सी में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको जीवन मिलेगा। हमारे जैसे कितने मनुष्य वहाँ पे सृष्टियाँ होगी, 100% है। तो शास्त्रों में लिखी हुई बात है, ये तो साइंस जब देखेगा तब देखेगा, लेकिन ये तो है सत्य। एक सत्य और है जो मैंने भी पढ़ा था, जी। 2 ही प्रकार के इंसान हैं, हम्म, एक अच्छे, हम्म, एक बुरे। हम्म, यानी कि जिसको हम सतयुग में बोल देते हैं कि भैया ये ब्रह्मा है और ये राक्षस है, हम्म, ठीक है। हम्म, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है भगवान भी तो अपनी सेना बढ़ाएगा ना, हम्म, राक्षसों से कैसे लड़ेगा? वही तो कलयुग में से ही छटनी होगी कि आप भगवान के स्वरूप में जा रहे हो, हाँ। कलयुग में से ही छटनी होगी कि आप राक्षसों के स्वरूप में जा रहे हो। तो तो रावण भी तो ब्राह्मण था ना। एग्जैक्टली। हाँ, पर उसका क्या प्रॉब्लम था? सिर्फ गुस्सा था। गुस्सा, हाँ, क्रोध, क्रोध था, अहंकार था, अहंकार, उससे हाँ। भी बड़ा अहंकार। तो अहंकार ने डुबा दिया ना। तो सही में देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार है ना, लेकिन लोग उसको विकार मानते ही नहीं। हाँ, छोटा बच्चा गुस्सा करता है ना, तो हम क्या बोलते हैं? अरे हमारा बच्चा देखो कितना बड़ा होगा, कितना गुस्सा करता है। अरे ये गुस्सा उसको ही भारी पड़ने वाला है। मास्टर को मार के आएगा तो क्या होगा? स्कूल से निकाल देगा। तो आपको उसको समझाना कि बेटा ये गलत है। तो इसको विकार मानना चाहिए कि गलत है, उसके ऊपर काम करना चाहिए। ये योग और ध्यान से ही तो ये विकार खत्म होंगे। आप बात समझे? ध्यान और योग ही एकमात्र रास्ता है जिससे सभी विकार खत्म होके हम अपने आत्म स्वरूप को पाएंगे, और हम सदा काल के लिए हम पर ब्रह्म समान बन जाएंगे। यही तो जीवन का लक्ष्य है, यही तो हर मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है, पर कोई इस पे बात ही नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मेरा एक सवाल का, वैसे आपने मतलब सवाल था जो पूछना था, बट उसका जवाब मुझे वैसे ही मिल गया कि जी। मैं पूछने वाला था कि कोई मेरे से भी ऐसे पूछ रहा है, भाई तेरी जिंदगी का क्या उद्देश्य है? हम्म, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, हम्म, मैं बता नहीं पाऊंगा। हम्म, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका क्या उद्देश्य है, आपके जीवन जी, का उद्देश्य क्या है, या जी, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? जी। देखो, मैं अपने जीवन की बात करूँ तो मैं तो यही मानता हूँ कि मैं तो सिर्फ़ एक ही जन्म के लिए धरती पे आया हूँ। मेरा कभी पिछले कभी जन्म ही हुआ ही नहीं है। क्योंकि ये मैं अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे कर्म बंधन नहीं है धरती लोक पे। और मैं एक पर्पज़ से आया हूँ, एक मिशन से आया हूँ। जैसे साधु संत भी पहले धरती पे आते थे, जन्म लेते थे तो विश्व का कल्याण करके जाते थे। तो मैं ये मानता हूँ कि मैं एक विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, और मुझे ज्ञान मिला, जो मुझे रियलाइज़ेशन हुआ है, मुझे एनलाइटमेंट हुआ है, ये इसीलिए जैसे भगवान बुद्ध आए, महावीर आए, सभी मनुष्य रूप में आए। अच्छा कर्म करके वो चले गए अपनी-अपनी दुनिया में, अपने-अपने लोक में चले गए। तो मेरा भी कर्म बंधन पूरा होगा और मैं भी यहाँ से मुक्त हो जाऊँगा। तो हर मनुष्य का ये है उनका लक्ष्य कि वो अपने वास्तविक स्वरूप को पाए। ठीक है? अब उनका वास्तविक स्वरूप अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। किसी को देव बनना है, किसी को मनुष्य बनना है, किसी को देखो भगवान इंद्र का 3 लोक पे राज था। भूलोक, भूगोलोक और स्वलोक, तीनों लोक पे। मतलब धरती पे पड़ा हुआ पत्ता इंद्र की इच्छा के बगैर नहीं हिल सकता, क्योंकि वो राजा था ना, धरती लोक का राजा था। लेकिन फिर क्या हुआ, उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ मनुष्य की तरह ही था। तो फिर वो उन्होंने उसके बस जैसे ऋषि का रूप धारण करके उनकी वाइफ के साथ उन्होंने गलत काम किया, तो फिर श्राप पड़ गया। फिर मनुष्य में आ गए, फिर नर्क में कीड़े बन गए, राइट? तो फिर वहाँ से जब वो भोग खत्म हुआ, दुःख का समय खत्म हुआ, फिर महर्षि ने आके उनको ज्ञान दिया, फिर उन्होंने तपस्या की, फिर उन्होंने इंद्र पद प्राप्त किया। तो धरती पे बना हुआ हर मनुष्य एक बार तो इंद्र बना है। अच्छा, हाँ, ओके, हाँ, इंटरेस्टिंग। लेकिन इसमें खुश होने वाली बात नहीं है, मैं ये मानता हूँ। मतलब मरना तो है ही, मरना तो ये है सत्य है। ही। मुझे लगता है कलयुग का सत्य ये है कि भैया मरना देखो, तो है ही। मृत्यु लोक में देखो, मृत्यु को भय ना समझो ना, मृत्यु को मुक्ति समझो। यही प्रॉब्लम है कि मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा? अरे मृत्यु, ये एक कपड़ा बदल के तू दूसरा कपड़ा पहनने वाला है, राइट? लेकिन तुम फंसे तो यहीं पर ना, मृत्यु लोक में ना। अगर अगला जन्म अफ्रीका के जंगल में हो गया जहाँ खाने को नहीं मिल रहा, तो फिर क्या होगा बताओ? फिर कौन से तुम वहाँ पे लुटिया पाओगे? सही बात है, पंजाबी में सही कहो तो। बात है, हाँ। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे ये धरती लोक, मृत्यु लोक है, ये सत्य को समझ लेना इंसान, तो यहाँ से मुक्त होने की कोशिश करे। क्योंकि सुख तो ऊपर के लोक में है, राइट? तप लोक में है, विष्णुपुरी में है, ब्रह्मापुरी में है, शिवपुरी में है, और परम धाम में तो अथाह सुख है, अनंत काल का सुख है।
ये तो हम अनंत काल का सुख धरती पर वास्तविक कहीं पर भी नहीं है। मुझे बताओ, आज आपको मर्सिडीज दे दो तो 5 साल बाद आप दूसरी ढूंढोगे या तो मॉडल पुराना हो गया, राइट? तो ये वास्तविक नहीं है, सत्य कहते हैं ना टेम्पररी अच्छा है, इच्छाओं का अंत नहीं है नहीं है, और तो करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। हाँ, करना वही वाली बात है ना, आपको आत्मज्ञान लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा। और कलयुग में ना, मुझे कलयुग में नहीं, मतलब भगवान ने ये सृष्टि बनाई है, हम्म, तो यहाँ पे ना हर चीज हिसाब से दी है। हाँ, चाहे वो आपकी सांसें हो, चाहे वो आपकी धड़कन हो, हम्म, चाहे आपकी उम्र दी हो आप हम्म। भगवान ने, तो नहीं, सारी एक्चुअली मैं ये कहता हूँ कि भगवान ने ये नहीं दिया, हमने अपने अपने कर्मों चूज के, की, कर्मों के हाँ, आधार कर्मों पे के हुआ। आधार पर। यस, भगवान ने दिया, हम ये कहते हैं भगवान ने तो हमको क्रिएट करके परम पावर हजारों सूर्यों की शक्ति के साथ हमें बनाया था। फिर से लेकिन हमारा बोलता हूँ, सत्यानाश कर दिया इंसानों ने। हजारों सूर्यों की शक्ति के साथ हमें बनाया गया था, लेकिन हम मनुष्य स्वरूप बनते 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 84 लाख योनि के जानवर बन गए, एकदम जानवर, कोई फर्क नहीं। जैसे जानवर खाएगा पिएगा मरेगा, हाँ, ऐसे ही मनुष्य भी खाएगा पिएगा मरेगा। हाँ, कुत्ते के सामने तुम रामायण पढ़ो महाभारत पढ़ो, क्या करेगा? कुछ नहीं। लेकिन मनुष्य के पास ये शक्ति है कि वो सोच सकता है, भगवान को याद कर सकता है, हाँ, उसको मान सकता है, और मानेगा तो तरेगा, नहीं तरेगा तो फिर अगला जन्म तैयार है, कहीं भी जाओ, तुम्हारी चॉइस है। तो सर मुझे लगता है कि काफी सारी चीजें आपने बताई है, और जी। आज मैं यूथ को नहीं बोलूंगा, आज मैं बोलूंगा उन पेरेंट्स को पेरेंट्स कि को भैया जो बच्चे घर में है ना, उनको सही ज्ञान देना तुम्हारी जिम्मेदारी है बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। लास्ट में कोई मैसेज, कुछ ऑडियंस तक कुछ आप जी, बोलना चाहते हो? बिल्कुल, तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, आत्मज्ञान की ओर आप आगे बढ़िए, आप अपने मनुष्य जन्म को ऐसे ही फ़ेल ना होने दें, इसको ख़त्म ना करें, सिर्फ़ सुख की चाहत में मत जिए। सुख और दुःख तो सिर्फ़ टेम्परेरी आएँगे और जाएँगे, लेकिन अगर आपने इस जन्म में अपने आप को जान लिया, आत्मज्ञान आपको हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, इस ब्रह्मांड का वास्तविक सत्य आपने जान लिया, तो आप सदा काल के लिए अमर हो जाएँगे। और सदा काल के लिए अमर होने के लिए आपको आत्मा के ऊपर आत्मज्ञान आपको प्राप्त करना पड़ेगा। तो मैं ये सभी बातें अपनी चैनल पे डिस्कस करता हूँ। हमारी मेन यूट्यूब चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन, जिसमें मॉर्निंग में लाइव मेडिटेशन होता है। मैं डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ कोरोना के टाइम से ही। तो आप उसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सीखिए हमारे साथ कि कैसे हज़ारों एपिसोड है, लगभग 3500 वीडियोज़ हमने रखे हैं। ये बुक है हमारी, ये पढ़िए, और सारी बुक्स है परमशांति.org वेबसाइट में। तो यही कहूँगा कि बस अपने हाथ में अपना पुरुषार्थ है, अपने हाथ में हमारा जो भाग्य हमारे हाथ में है। हमारी सुख की चाबी किसी और के हाथ में मत दो, और यही हमें आगे लेके जाने वाला है। कोई कुछ कह दे तो उसको सत्य मत मानो, ये तो बोला और चला गया, बस यही मानना है। सत्य यही है मेरा वास्तविक स्वरूप, मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। मेरा आनंद मेरे हाथ में है, मेरा आनंद कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि जैसे हम जानते हैं ना, मैं अनंत हूँ, तो क्या बोलते हैं कि मेरा आत्मा अजर अमर अविनाशी बोलते हैं। तो ऐसे ही मेरा वही वास्तविक स्वरूप है, उसको पकड़ लीजिए कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, कोई मुझे रोक नहीं सकता, कोई मुझे काट नहीं सकता, कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वास्तव में ही परम आनंद स्वरूप हूँ, और मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, और वो ही मुझे, मेरा अंतिम लक्ष्य यही है। परफेक्ट सर, परफेक्ट। तो आई होप आप पॉडकास्ट देखते देखते यहाँ तक सारे लोग आ चुके होंगे, और अगर आ गए हो तो जिन जिनको भी ना कुछ भी पूछना है, समझना है, या स्पिरिचुअलिटी में जाना है, तो सर के चैनल पे जाओ, और ये बुक वगैरह सब फ्री है भाई, सब फ्री है, क्योंकि ज्ञान जहाँ पे वहीं से लो जहाँ पे फ्री में मिल जाए, ठीक है? जी। बाकी सर के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स डाल दूंगा। बाकी सर बहुत बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया धन्यवाद, आपका सर, बहुत-बहुत धन्यवाद है परम ना? जी। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और ऐसा लगा कि भाई देखो, यूथ को यही क्वेश्चन उन यूथ के होते हैं जो करेक्ट, पहुँचाने है हैं ना? हमें। बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी जी। है। यही तो सनातनी जो आत्मा है, तभी तो जागेंगे ना, जो हम्म, रियल में जो सत्य स्वरूप है, उनको जगाने की ये कोशिश है। बिल्कुल सर। और फिर कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर आएंगे आपके साथ, बिल्कुल, एक मुझे लगता है एक पॉडकास्ट और बनना चाहिए, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, डेफ़िनिटली। ठीक है सर, थैंक यू ठीक है सो जी, मच सर, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू, थैंक यू। परम शांति। परम शांति।